कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फैसला आज ही होगा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी। पीटीआई ने बायकॉट किया। 3 सीनियर तरीन जजों जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या आफरीदी में से किसी एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। नए चीफ जस्टिस का फैसला मुमकिन हद तक इत्तेफाक राय से किया जाए। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की पार्लिमानी कमेटी के अरकान को हिदायत। मुस्ताफी सेनेटर कासिम रोंझो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों की तरदीद कर दी। वजाहती वीडियो पैगाम में कहा, आज पार्टी सरबराह और उनके कारकुनों ने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। 15 दिन से घर पर ही मौजूद था। जो गुफ्तगू की सब झूठ था। लिखे हुए अल्फाज जबरदस्ती कहलवाए गए। और भारत ब्रुक्स में पाकिस्तान की रुकनियत की हिमायत करेगा। इंडियन मीडिया का दावा, पाकिस्तान की रुकनियत का मामला ब्रुक्स सरबराही इजलास के एजेंडे में शामिल है। तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस तकर्रुर कमेटी में बैठने से इनकार। स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकरात नाकाम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बताया, पीटीआई सियासी कमेटी का फैसला हतमी है। चीफ जस्टिस तकर्रुर की पार्लिमानी कमेटी में शामिल नहीं होंगे। आईनी तरमीम को नहीं मानते, न ही इस कमेटी को तस्लीम करते हैं। पीटीआई के जो लोग गायब हुए उनको शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। हुकूमत ने पीटीआई को मनाने के लिए 4 रुकनी वफ्द तश्कील दिया था। राजा परवेज अशरफ, एहसन इकबाल, कामरान मुर्तजा और राना अंसार ने मुज़ाकरात किए। ज़राए का कहना है मौलाना फजलुर रहमान ने भी असद कैसर से राबता किया। खुसूसी कमेटी में शिरकत का मशवरा दिया। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस न बनाया गया तो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा, हुकूमत से जान छुड़ाने तक एहतजाज जारी रहेगा। हमारी फाइनल कॉल होगी, डू और डाई होगा। हुकूमत का तख्ता उलटने तक तहरीक जारी रखेंगे। ये आइन को तोड़ते हैं और लोगों के जमीर खरीदते हैं। इनका रिवाज है पाकिस्तान का पैसा लूट कर बाहर ले जाओ। मरियम नवाज पर भी लफ्जी गोलाबारी। कहा, वो पख्तूनख्वा की बहू होकर सूबे पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रही हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। आपने जो पकड़ धकड़, अगवा और जाली मुकदमों का रास्ता दिखाया है, ये आपके घर तक जाता है। हम बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अदालती इस्लाहात और निज़ाम अदल की बेहतरी के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर थी। 26वीं आईनी तरमीम 2006 के मीसाक़े जमहूरियत की तकमील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, 26वीं आईनी तरमीम मुआशी सियासी इस्तेहकाम और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए संगे मील की हैसियत रखती है। इसके नतीजे में आम आदमी को आसानी हासिल होगी। बड़ी अनथक मेहनत और मुशावरत के बाद आईनी तरमीम के लिए ड्राफ्ट मंजूर किया गया। आईनी तरमीम के लिए हमारे लोगों से गन पॉइंट पर वोट लिया गया। स्पीकर 21 और 22 अक्टूबर की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देख लें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। स्पीकर की सीसीटीवी फुटेज चेक करने की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है। पीटीआई वाले अंदरूनी धड़ेबंदी को पार्लियामेंट के खाते में न डालें। तहरीक इंसाफ के अंदर 4 ग्रुप हैं जो लड़ते रहते हैं। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की आज तलबी हुई कि पार्लिमानी कमेटी के नाम क्यों दिए। आजाद अरकान ने ज़मीर की आवाज पर अपनी मर्जी से तरमीम को वोट दिया। जजों को आइन में तरमीम का इख्तियार नहीं। मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले में आइन के 2 आर्टिकल्स में तरमीम की गई। मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजों का इख्तिलाफी नोट। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा, 8 जज वजाहत के लिए कहाँ इकट्ठे हुए ये मुअम्मा है। 8 जजों ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। 8 जजों ने वजाहतों में भी आईनी गलतियां की। फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज है। मुल्क का निज़ाम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाते हैं। अक्सरियती फैसले में केस की बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। उम्मीद करता हूँ अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। पीटीआई ने आज़ाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज नहीं किया। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन या आरओ के इक़दाम की सजा नहीं दी जा सकती। ये मुकदमा तहरीक इंसाफ का नहीं, मखसूस नशिस्तों के आईनी हक का है। इलेक्शन कमीशन और आरओ ने तहरीक इंसाफ के 39 अरकान को आज़ाद डिक्लेयर किया, इससे इत्तेफाक नहीं करता। 41 अरकान की तहरीफ इंसाफ से वाबस्तगी साबित नहीं होती।
उठाने वालों ने जबरदस्ती मेहमान बनाए रखा। बीएनपी मैंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझो की सेनेट से मुस्ताफी होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस दौरान मलेरिया भी हुआ, डायलिसिस भी करवाना पड़ा, उठाने वाले अस्पताल भी ले गए। मैंने कहा घर जाने दो, भाग नहीं रहा। उन्होंने कहा मेहमान रहे, हमारा खाना भी खाएं। उठाने वाले जोरावर लोग थे। कासिम के बेटे जहांजेब रोंझो का वजाहती बयान भी सामने आ गया। बोले सेनेट वोट के बाद पार्टी पॉलिसी के तहत वालिद को इस्तीफे का कहा गया। मेरे वालिद से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। अल्फाज पार्टी कमेटी ने जबरदस्ती बोलने को कहा। पार्टी की जानिब से गैर इखलाकी और गैर संजीदा अमल है जिसकी मजम्मत करता हूँ। मेरे वालिद को पॉलिसी के तहत खबरों की जीनत बनाया गया। 70 साल से जायद उम्र के मेरे वालिद कासिम रोंझो को हफ्तावार डायलिसिस कराना होता है। बीएनपी मैंगल की सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझो ने आईनी तरमीम के लिए वोट दिया था, जिसके बाद सरदार अख्तर मैंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। पीटीआई का मशकूक अरकान को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। जराये का कहना है सेनेटर जरका तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम, एमएनए जैन कुरैशी को शो कॉज नोटिस जारी होंगे। रियाज फतियाना और दीगर अरकान को भी शो कॉज नोटिस जारी होंगे। शो कॉज नोटिस इन अरकान को जारी होंगे जो मुबैना तौर पर गायब हो गए थे। अरकान को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर सफाई देने का मौका दिया जाएगा। जब आइन की तारीख लिखी जाएगी तो बिलावल भुट्टो का नाम सरे फहरिस्त होगा। वजीर आला सिंध कहते हैं जो आइन शहीद जुल्फिकार भुट्टो ने दिया, आमिरों ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया। सदर जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए आइन का कुछ हिस्सा बहाल किया। बिलावल ने बेनजीर का ख्वाब पूरा कर दिया। नंबर्स पूरे होने के बावजूद चेयरमैन साहब ने इत्तेफाक राय पैदा करने का वादा किया। पीटीआई के पास भी गए। मुर्तजा वहाब ने कहा किसी जज की कारकर्दगी ठीक नहीं होगी तो एहतसाब करेंगे। वजीर आजम, वुज़रा, सहाफियों, वकला का एहतसाब हो सकता है तो जज की कारकर्दगी भी देखी जा सकती है। तासुर दिया जा रहा है कि आईनी तरमीम के बाद अदलिया आजाद नहीं रही। क्या फैसले आप विफाकी वजीर कानून या सहाफी करेंगे? 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। हालिया तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों में इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार हुकूमत के पास चला गया। पार्लियामेंट को अदालती उमूर पर तजावुज करने का इख्तियार नहीं। तरमीम को अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 26वीं आईनी तरमीम की बातचीतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरपर्सन HRCP असद इकबाल भट्ट ने कहा तरमीम अदालती आज़ादी को खत्म कर देगी। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के जरिए चीफ जस्टिस की नामजदगी हुकूमत को फायदा देगी। आईनी बेंच के कयाम के साथ तश्कील का तरीकाकार खदशात को जन्म देता है। बराह रास्त सियासी असर रसूख से आईनी बेंच की साख मुतासिर हो सकती है। अपोजिशन की जानिब से अरकान से तरामीम की जबरी हिमायत करने के इल्जाम पर तशवीश है। ख्वाजा आसिफ साहब, मेरे बाप तक आने से पहले बताएं आपके कौन से बाप को मानूं जो वक्त पड़ने पर हर बार बदल लिया जाता है। सेनेटर फैसल वारडा का ख्वाजा आसिफ के बयान पर शदीद रद्द अमल। ट्वीट में लिखा ना मैं तबसरा करने से गुरेज करूंगा और ना ही माफी चाहता हूं, आप ही की जबान में आपको जवाब दिया है। बानी पीटीआई की फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा की बाजियाबी का केस IG इस्लामाबाद ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवा दी। अटॉर्नी जनरल कल तलब। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। IB रिपोर्ट की कोई समझ नहीं आई। IG इस्लामाबाद ने बताया इंतजार पंजोथा के नाम पर सिंध से 10 अक्टूबर को 8 SMS आए, 2 भेजे गए। जिन्हें मैसेज भेजे गए उन्हें बुलाया है कि बताएं पैगाम में क्या है। केस की समाअत कल दोपहर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट बार ने इंतजार पंजोथा की बाजियाबी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। वकीला ने GPO चौक तक रैली भी निकाली। बानी पीटीआई की जाती मुआलिजीन से तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान स्टेट काउंसिल ने कहा डॉक्टर बानी पीटीआई का दिन में 3 दफा चेकअप करता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा आप लोगों को फर्क क्या पड़ता है, इशू क्या है? अगर जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना करें तो क्या हर्ज है? सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को कल के लिए नोटिस कर रहा हूं, कल फैसला करूंगा।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्तांबुल में बैनुल अक़वामी एक्सपो में शिरकत। वजीर दाखिला ने दीगर ममालिक के मंदूबीन के हमरा इंटरनेशनल एक्सपो 2024 का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी की चीफ ऑफ तुर्किश जनरल स्टाफ से मुलाकात। एक्सपो के इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा इस्तांबुल इंटरनेशनल एक्सपो में जदीद मशीनरी और आलात देखकर खुशी हुई। एक्सपो दोस्त ममालिक में बाहमी ताउन बढ़ाने में मुआविन साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में पोलियो के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। पोलियो की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया। 28 अक्टूबर से मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। भारत की कनाडा का अमन तबाह करने की घिनौनी साजिश बेनकाब। कैनेडियन एजेंसी ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत सरकार के मुलव्वस होने के नाकाबिले शवाहिद सबूत दिखाने पर मोदी सरकार आग बबूला। मीडिया को सियासी हथियार बना लिया। कैनेडियन वजीर आजम पर दहशत गर्दी को फरोग देने का इल्जाम थोप दिया। भारतीय मीडिया की पाकिस्तान को भी घसीटने की भौंडी कोशिश। भारतीय दहशत गर्दी बेनकाब होने पर आलमी बरादरी के रवैये पर सवाल। शवाहिद के बावजूद अब तक भारत से जवाब तलबी क्यों नहीं की गई। अमेरिका यूरोपीय यूनियन की दोगली पॉलिसी पर भी सवालिया निशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 तैयारे फौरी भेजने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा ज़मीनी रास्ते से भी इमदादी सामान रवाना किया जाए। फ़लस्तीन, लबनान, उर्दन और मिस्र में पाकिस्तानी सफ़रा से राबते बेहतर करने की हिदायत। मज़ीद कहा यकीनी बनाया जाए इमदाद मुस्तहिक़ीन तक पहुँचे। मुखय्यर हज़रात, वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बराए गजा और लबनान में एहतियात दें। गजा में 2 रोज़ के दौरान इसराइली बमबारी से शहादतें 115 हो गईं। 487 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। जनूबी बैरूत में हस्पताल के करीब धमाके में 13 अफराद शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा इसराइल पहुँच गए। नेतन्याहू से मुलाकात में गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। और भारतीय शहर जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका, 2 अफराद हलाक, 11 जख्मी। कंपाउंड की इमारत जमी बोस हो गई। धमाका फैक्ट्री के रिफिलिंग सेक्शन में हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक बम भरने के दौरान हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी पैदा हुई। इसराइल के लबनान पर पै दर पै हमले। 24 घंटे में इसराइली फोर्सेस की 13 मकामात पर बमबारी। इसराइली तैयारों ने जनूबी बैरूत में हस्पताल के करीब बमबारी में 4 अफराद शहीद और 32 जख्मी कर दिए। बैरूत एयरपोर्ट के करीब भी बम बरसाए। परवाजों को लैंडिंग के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस के दरमियान लड़ाई में 3 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। शिमाली गजा को छावनी बना दिया। सिहूनी फौज का 17 दिन से शिमाली गजा का महासरा। 640 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जबालिया में स्कूल पर ताज़ा इसराइली हमले में 10 और बैतुलहिया में 15 फलस्तीनी शहीद। सिहूनी फौजी नफ्सियाती मरीज बन गए। CNN का कहना है इसराइली फौजियों में खुदकुशियों का रुझान तेजी से पनप रहा है। फौजी दोबारा गजा जाने को तैयार नहीं। सुल्तान अल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया के 721वें उर्स की तकरीबात दिल्ली में जारी। दुआ और महफिल समा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमेरिका में एयर शो के दौरान नामवर एरोबैटिक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जान से गया। तैयारा न्यू मैक्सिको एयर शो में करतब दिखाते दिखाते हादसे का शिकार हुआ। कोलमैन माहिर पायलट था। सैकड़ों एयर शोज में परफॉर्म किया। वो टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन मैवरिक का फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी था। इंग्लैंड ने पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की हिकमत अमली अपना ली। प्लेइंग 11 में 3 स्पिनर्स को शामिल कर लिया। रेहान अहमद, शुएब बशीर और जैकलीस टीम का हिस्सा। दोनों टीमों की पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। कौमी फास्ट बॉलर मीर हमजा इंजरी का शिकार। मैच में शिरकत मशकूक। नायब कप्तान सऊद शकील कहते हैं कोशिश है स्पिन विकेट बनाएं और सीरीज जीतें। हैरी ब्रॉक कहते हैं उम्मीद है रावलपिंडी की पिच बेहतर होगी। पाक इंग्लैंड तीसरा और आखिरी टेस्ट जुमेरात से शुरू होगा। मेरी पेशगोई है इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच जीतेगा। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के दूसरा टेस्ट जीतने पर खुशी हुई जिससे सीरीज में जान पड़ी। पसंदीदा पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम नहीं बताऊंगी वरना लोग बुरा मान जाएंगे। क्रिकेट पाक इंग्लैंड ताल्लुकात के लिए अहम है। चाहती हूँ बाहमी तिजारत मजीद फरोग पाए।
भारत और जय शाह की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर कब्जा बढ़ाने की कोशिश। आईसीसी चेयरमैन के ओहदे की मियाद 2 साल से बढ़ाकर 3 साल करने की सिफारिश। तजवीज दुबई में बोर्ड मीटिंग में पेश की गई। तजवीज मेंबर ममालिक को मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। आईसीसी प्रेस रिलीज में चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कोई तस्करा नहीं। जय शाह 1 दिसंबर से चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। पाकिस्तानी कॉमेडी थिएटर प्ले ख्वाबों की नौटंकी पेश किया गया। 60 मिनट दुरानिये के ड्रामे में जरका नाज, उसामा रांझा, अलीना गुजार और दीगर ने परफॉर्म किया। फेस्टिवल में शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत।